बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको फूड एंड टूर व्लॉग में। बनाने जा रहे हैं आज हम इंतहाई मज़ेदार शवारमा रेसिपी। आज हम आपको इसमें शवारमा बनाने के, शवारमा सॉस बनाने के, शवारमा सैलड बनाने के टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। प्लीज़ आप फुल वॉच करें हमारी रेसिपी को, स्किप मत कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। शवारमा बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले चाहिए, उसके लिए हमें शवारमा ब्रेड चाहिए। शवारमा ब्रेड के लिए मैंने ये 4 मेजरिंग कप से 4 कप मैदा लिया है। और अब इसके अंदर मैं हाफ़ टेबल स्पून मैं नमक ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून मैं चीनी ऐड करूँगी। ये ब्रेड जो है ये चूँकि हल्की सी मीठी होती है। 1 टेबल स्पून मैं ईस्ट ऐड करूँगी। ईस्ट जो है ये ब्रेड के अंदर ख़मीर पैदा करती है। वन टेबल स्पून मैंने ईस्ट ऐड किया है। 2 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी। अब अच्छी सी मिक्सिंग कर देंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नीम गर्म पानी ऐड करूँगी। हल्का हल्का नीम गर्म पानी ऐड करने के साथ साथ इसको मिक्स करेंगे। इसको हमने रेगुलर आटे की तरह गूंदना है। ये डो हमने ना तो बहुत सख्त बनानी है और ना ही बहुत सॉफ्ट बनानी है, नॉर्मल इसको बनाना है। अभी हमें और पानी की ज़रूरत है। इसको हाथों की मदद से गूंदूंगी। ये हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। ये हमने इसको ना तो ज़्यादा सख्त बनाना है ना ही ज़्यादा नरम, नॉर्मल बनाना है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए स्टे दे देंगे और इसको एयर टाइट ढक्कन के साथ बंद कर देंगे। मैं इसको एयर टाइट ढक्कन के साथ बंद कर रही हूँ। ये मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है। अब हम इसकी अच्छी सी मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, वो ऐड करूँगी। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने तिक्का मसाला लिया है, वो मैं ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून ये मेरे पास हल्दी पाउडर है, वो ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। टू टेबल स्पून मैं चिली सॉस ऐड करूँगी। सॉरी 1 टेबल स्पून मैं चिली सॉस ऐड करूँगी। वन टेबल स्पून मैं विनीगर ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून मैं विनीगर ऐड करूँगी। वन टीस्पून मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। ये सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद हम आधे घंटे के लिए स्टे दे देंगे। कुछ लोग यहाँ पे कलर ऐड कर लेते हैं, कलर ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप कलर ऐड कर लें। वैसे हमने इसमें हल्दी यूज़ कर ली है। यहाँ पर मैंने 2 कप पानी लिया है। अब हम रेड सॉस तैयार करेंगे। उसके अंदर 1 टमाटर रखा है और रेड मिर्ची ऐड करूँगी।
2 से 3 मिनट तक मैं इसको बॉयल आने दूँगी। सिर्फ हमने जस्ट सॉस बनाने के लिए 2 से 3 मिनट तक बॉयल करना है। ये हमने टमाटर और रेड मिर्चें बॉयल कर ली हैं, टमाटर का छिलका उतार दिया है। अब हम शेकर में डाल के इसका हम सॉस तैयार करेंगे, रेड चिली सॉस तैयार करेंगे। 4 टेबलस्पून मैं इसके अंदर सिरका ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून मैं नमक ऐड करूँगी। अब हम सैलड तैयार करेंगे। शवारमे के लिए जो सैलड बनाया जाता है, खूबसूरत सी शक्ल में हम बारीक बारीक सा सैलड बनाएंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसके अंदर मैं मैरिनेटेड चिकन ऐड करूँगी और ये चिकन जो है ये पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। अपनी ही आंच पे दम पे मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होगा, साथ साथ कुक होगा। और उसके साथ साथ हम अपना सैलड तैयार कर लेते हैं जब तक चिकन पकता है। यहाँ पर मैंने सैलड बनाया है। इसके लिए मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली है और रेगुलर ग्रीन चिली ली है। ये सब्ज़ मिर्च कह लें, फ्रेश जो हम सैलड में यूज़ करते हैं। और मैंने खीरा थोड़ा सा काटा है, बंद गोभी ली है। आप गाजर और टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बच्चे जो वेजिटेबल्स का सैलड पसंद करते हैं मैंने वो यूज़ की हैं। ये ऑप्शनल है, जिन जिन सब्जियों का आप यहाँ पे सलाद पसंद करते हैं वो ले लें। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं सिरका ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं ऑयल ऐड करूँगी। वन टीस्पून मैं लीमू का रस ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून मैं नमक ऐड करूँगी। इन सारी चीज़ों की अच्छी सी मिक्सिंग कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो हमने सैलड बनाया था वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छी सी मिक्सिंग कर देंगे इन सारी चीज़ों की। सिरका जो है और कुकिंग ऑयल, इसकी वजह से ये हमारा सैलड फ्रेश रहेगा। लीमू जो है वो हाजमे का काम देगा। इस सॉस के अंदर ये हमारा सैलड मिक्स करने से इसके टेस्ट में, इसके फ्लेवर में इजाफा होगा। डो हमारी अच्छी सी राइज़ हो चुकी है। अब मैं इसको हल्के हाथों के साथ ऑयल लगा के इसको हम सेट कर लेंगे। दोबारा थोड़ा सा गूंदेंगे। ये देखें किस कदर सॉफ्ट बनी है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे और फिर अब हम इसकी रोटियां बनाएंगे। ये मैंने एक जैसे साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। अब हम इनकी छोटी छोटी सी रोटियां बनाएंगे शवारमा ब्रेड के साइज़ की। मैदे की हल्की सी डस्टिंग करेंगे और उसके ऊपर फिर हम अपनी रोटी बेलेंगे। आप हाथ से भी यूँ करके बना सकते हैं, लेकिन मैं बेलने की मदद से बनाऊंगी। शवारमा ब्रेड जो हम बनाते हैं वो थोड़ी सी मोटी रोटी पकानी होती है, बहुत बारीक नहीं करना होता जिस कदर शवारमे की ब्रेड मोटी होती है। ये हमारा शवारमा के लिए चिकन था रेडी हो चुका है। सैलड भी हमारा बन चुका है। अब हम ब्रेड बनाएंगे और शवारमा बनाएंगे। मैदे की हल्की सी डस्टिंग करेंगे और उसके ऊपर फिर हम अपनी रोटी बेलेंगे। आप हाथ से भी यूँ करके बना सकते हैं, लेकिन मैं बेलने की मदद से बनाऊंगी। शवारमा ब्रेड जो हम बनाते हैं वो थोड़ी सी मोटी रोटी पकानी होती है, बहुत बारीक नहीं करना होता जिस कदर शवारमे की ब्रेड मोटी होती है।
ये मैंने एक ब्रेड डाली है। लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। ये आप देख सकते हैं किस कदर मज़े की लुक आई है और कितनी फ्लफ़ी सी बनी है, आप देख सकते हैं। हमने इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना, ये फिर अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से जल जाएगी। आप देखें मार्केट की शवारमा ब्रेड की निस्बत हमारी ब्रेड कहीं मज़े की बनी है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। हल्का सा हम ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे एक साइड से। ये इस साइड से कुक हो चुकी है, हल्की सी ऑयल की ग्रीसिंग की। दूसरी साइड से करेंगे। आप देख सकते हैं किस कदर मज़े की हमारी शवारमा ब्रेड बनी है। इसी तरह से हम सारी ब्रेड्स को बना लेंगे। यहाँ पे हमने एक शवारमा ब्रेड ली है। सबसे पहले ये जो हमने खूबसूरत सा रेड सॉस तैयार किया था वो ऐड करेंगे। रेड सॉस जो है ये आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि इसमें मिर्च बहुत तेज़ होती है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो रेड सॉस ज़्यादा ऐड कर लें, अगर आप कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप कम लगाएं, ठीक है। मैंने नॉर्मल लगाया है। रेड सॉस हमने अच्छा सा लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस जो है इसमें मैंने मायनीज़ ऐड की है। मायनीज़ के अंदर मैंने दूध ऐड किया है और मैंने ब्लैक पेपर ऐड किए हैं। इनकी मिक्सिंग के साथ ये तैयार की है। और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे वाइट सॉस। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर सैलड की लेयर लगाई है और अब हम इसके ऊपर चिकन लगाएंगे। इसके ऊपर फिर से हम मायनीज़ लगाएंगे। अब मैं इसको अच्छा सा राउंड करके दिखाती हूँ। ये हमारे शवारमे की फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं किस कदर मज़े की लुक आई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।